the state Symbol of of Gandhi. Gandhi. Yes. Symbol of Very Gandhi. Gandhi. Yes, I know it. فضيلة الإمام شكرا جزيلا. هذه من سعادة حظنا ومن سعادة وفرنا أن الشيخ المكرم هذه الحفلة المباركة إنني أهنئ بصميم القلب الشيخ المكرم. شكرا جزيلا. شكرا. نحن موجودين، أجسام موجودة هنا وقلوبنا ما شاء الله موجود مع أهل فلسطين إن شاء الله. ونحن الآن يعني इस तरह से इस पूरी दुनिया में जुल्म बढ़ता जा रहा है और उसमें भी ख़ास तौर पर अगर मुसलमान और बच्चों के साथ जो जुल्म की जो सीमा है वो बढ़ रही है तो उसमें खुश होने जैसे तो कोई बात नहीं है. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट हिज एक्सीलेंसी मिस्टर शावेज इज आर हियर. सो वो यहाँ हम लोगों के बीच में मौजूद हैं. आज इत्तेफाक से वो अहमदाबाद में दूसरे जगह पीस का एक शांति का एक कार्यक्रम था उसके लिए आए थे. तो हमने उनके टाइम में से कुछ टाइम चुरा लिया. हमने कहा कि आप थोड़ा वक्त हम लोगों को अहमदाबाद के कुछ सिविल सोसाइटी के लिए दें. यहाँ पर जो लोग हैं जो बहुत फिक्रमंद हैं खासतौर पर फ़िलिस्तीन और गाज़ा वहाँ पर हो रहे जुल्म के मामलों में जो फिक्रमंद लोग हैं. Have worked together to host this gratitude, Ikram, Nita, Nushat, and all of the names that very, very respectful names, of course. It warmed our heart in the embassy of Palestine to see such genuine initiative of solidarity. The very fact that upon hearing of my visit to Ahmedabad, you seized the opportunity to invite me and to express your support for the Palestinian question is deeply moving. It tells us that Palestine is not forgotten, that our struggle is not isolated, and that we are not alone. आप सब लोगों से मिलने का मौका दिया है और आप लोगों ने मेरे यहाँ अहमदाबाद आने का दूसरे किसी प्रोग्राम के बहाने के अंदर आप लोगों ने जगह हासिल की और एक तरीके से वार्तालाप का मौका मिला. मैं पहले तो फ़लस्तीनियन सरकार के तरफ से और एम्बेसी के तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप फ़लस्तीनियन मुद्दे पर फ़लस्तीनियन जो आज लड़ाई है उस लड़ाई में हमें ये महसूस कराते हैं कि हम अभी भी अकेला नहीं है, हमारे साथ आप सब लोग हैं. और आप सब लोग को यहाँ देखकर मेरे को बहुत ही विश्वास होता है कि फ़लस्तीन का मुद्दा आज भी एक बहुत ही जद्दोजहद वाला मुद्दा हाजिर है. Thousands still missing under the rubble. Gaza has been reduced to reuse, totally rubbles. Land of shattered home and broken hearts. Famine and malnutrition are sweeping through the Gaza Strip, and the suffering has reached such extreme that many medical surgery are being performed without anesthesia or painkiller. A tip of iceberg of what we are enduring in Palestine. गाज़ा के लोग गुजर रहे हैं, उनके हिसाब से कम 66,000 लोग अभी तक वहाँ पे शहादत हो गई है. 252 जर्नलिस्ट की वहाँ पे हत्या हुई है और अनगिनत हज़ारों के तादाद में लोग घायल हुए हैं. और ये जो माहौल बना है, ये माहौल गाज़ों में केवल घर ही टूटा नहीं है, लोगों के दिल भी टूट गए हैं. और एक ऐसी माहौल के अंदर इतना बड़ा, जिसे कहते हैं सफरिंग, इतना बड़ा दुखद स्थिति बनी है, एक इंसानियत को कत्ल करने की स्थिति तक पहुंच गई है. इस माहौल में हम लोग मिल रहे हैं. Time, your voice and your compassion to the cause of Palestine is testimony that the geography
again, your presence here, your decision to dedicate your time, your voice, and your compassion to the cause of Palestine is the testimony that the value of justice and the freedom are. के हिमायती लोग हैं और आज के इस माहौल में जहाँ पे जस्टिस और फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता केवल फ़लस्तीन के लोगों के लिए नहीं, आप जब उनके साथ खड़े हैं तो आप एक तरीके से मानवता के हिमायती कर रहे हैं और एक तरीके से मानवता की जो पहचान है और उनकी जो आकांक्षा है कि वो स्वतंत्र चाहते हैं, वो एक मुक्ति के दिशा में जाना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे आकर उसको जाहिर कर रहे हैं। और आज के इस माहौल में आपका यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही एक जिसे कहते हैं एक हम लोग ग्रेटिट्यूड हैं, हम उसमें हिमायत क्या बोलते हैं उसको, Moral boosting. हाँ Moral boosting. मॉरल बूस्टिंग है कि आप लोग यहाँ आकर हमारे इस आंदोलन या हमारी इस जो फ्रीडम की जो हमारी कोशिश है, उस कोशिश को आप एक बड़े नज़रिया से, जो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से आप जो इंसानियत की जो एक यूनिवर्सल सर्वव्यापी जो एक विचार है, उस विचार को आप समर्थन दे रहे हैं, पुष्टि दे रहे हैं, और इसीलिए मेरे को और भी शक्ति और भरोसा मिलता है। सॉलिडारिटी के समर्थन में, सामूहिक समर्थन में जो आप यहाँ आए हैं, वो एक तरीके से केवल मेरे लिए नहीं, गाज़ा के लोगों के लिए, वेस्ट बैंक के लोगों के लिए और जेरूसलम के लोगों के लिए एक बहुत ही अहमियत रखने वाली बात है। हमारे लिए एक ताकत का ये एक स्रोत बनता है। हम ये जानते हैं कि इंसानियत और इंसान का जीवन, उसके अंदर जो इंसानियत का मूल्य होता है, वो मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप जब यहाँ आके हमारे साथ बैठे हैं, हमारी बात सुनने आए हैं, तो हमारे जीवन को भी वो मूल्य का आधार बनाने का मौका मिलता है। और फ़लस्तीन के लोगों को ये महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है, और उनकी जो फ्यूचर, उनका जो आने वाला समय है, वो समय के बारे में केवल वहीं के लोग नहीं सोचते, पर दुनिया के लोग भी सोचते हैं। आप यहाँ पे आकर ये सिंबलाइज करते हैं कि भारत की अपनी जद्दोजहद और आपकी और हमारी फ़लस्तीन की जद्दोजहद में कहीं ना कहीं एक कड़ी है। आप लोग उस ब्रिज को बनाते हैं और ख़ास करके हमारे संघर्ष, हमारे जो लड़ाई चल रही है, आज़ादी की लड़ाई, उनके स्वतंत्रता की लड़ाई, की नई मुल्क को बनाने की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के साथ यहाँ के आवाम, यहाँ के लोगों का जो एक कॉन्शियस है, जो उनके मन में है, जो उनकी दिल में है, केवल समर्थन नहीं, मैं उनके जो दिमाग में, जहन में जो है, उस बात को यहाँ पूर्ति होती है और मेरे को उससे बहुत ही ताकत मिलती है। Solidarity that you are showing with us today is necessary, but not sufficient. How to take this solidarity step forward, how to make the compassion, the sympathy that is deeply entrenched in your hearts to practical issue that benefiting the question of Palestine and at large our human and shared future. ये समर्थन, ये सॉलिडारिटी अपने आप में खाली ज़रूरियत नहीं है, ये इट इज़ नॉट ए नेसेसिटी, ये ज़रूरियत नहीं है, और अपने आप में इससे ज़्यादा आगे जाकर ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को, इसको एक अपूर्ण रूप से देखें। इसके इट्स नॉट सफिशिएंट, आप केवल यहाँ हैं इससे इतना ही नहीं, ये पूर्ण नहीं है। फ़लस्तीन के लोगों को और फ़लस्तीन की जो आज कॉज है, उस कॉज में इससे ज़्यादा हमारी अपेक्षा आप लोगों से है। हम ये समझते हैं कि जो माहौल में है, उस माहौल के अंदर हमारे बीच में कुछ प्रैक्टिकल बातों में भी बातचीत हो, जिससे कि हम
अपने हमारे जहन में जो कंपैशन है, जो इंसानियत है, उस इंसानियत को उजागर करके कोई प्रैक्टिकल रूप में भी हम उसको खड़ा करके इस फ़लस्तीन के लोगों के भरोसे को और भी मजबूत बनाएं और उसको पूर्ति करने की हम कोशिश करें। There is many ways, all of it without no exceptional, legal, political, diplomatic, peaceful ways that you can do it with your, of course, followers here and can support the Palestinian question. But first and foremost, it should be 100% abide by the local law. आपके इस प्रैक्टिकल समर्थन में केवल कानून, आप लोग इसको समर्थन को जाहिर कर सकते हैं। हमारी पूरी इच्छा है कि आप लोगों की यहाँ पे जो आना, उसको एक समर्थन के रूप में, एक सॉलिडारिटी के रूप में ज़रूर उसको रखा जाए, उसको किया जाए। और हमारी आप लोगों से निवेदन भी होगा कि जो भी आप करेंगे वो वहाँ जिस जगह पे खड़े हैं, जिस माहौल में है, उस जगह की राजनीतिक और उसके लीगल तरीके से उसको करने की हमारी आपसे अपेक्षा है, ताकि आपके कोई भी काम से फ़लस्तीन के कॉज को हानि नहीं पहुँचे, उसको एक समर्थन पहुँचे। Media. Our main pain came from the media, the complicit media, the Zionist media, which waged a war against us more than 100 years ago to remove our story from the table. So you just know Gaza, Jerusalem, Palestine, but the details no one know about it. And unfortunately, we did not have the chance to appear in the mainstream media to tell our story. मीडिया का खास ही यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि फ़लस्तीन की कहानी 100 साल पुरानी कहानी है। जब से उनको एक तरीके से उनके अपने ही घर पे, अपने ही ज़मीन पे से उनको जो निकाला गया, और वो कहानी आज तक दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण और जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में हावी नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी बात उस मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। और ये ज़रूरी है कि हम उस पूरे 100 साल की वो कहानी, खाली आज के गाज़ा में जो हो रही है अमानवीय जेनोसाइड जो हो रही है, उस खाली वो नहीं, मगर उस 100 साल की पूरी कहानी को हम लोगों को सामने में रखने में हमारी अपेक्षा है कि वो मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया और भी जो मीडिया है वो उसको रखने में कामयाब रहे, ताकि फ़िलिस्तीन के लोगों की असली सच्चाई जो है, उनकी असली लड़ाई जो है, वो सबके सामने उभर के आए और एक तरीके से दुनिया के लोगों के बीच में उसका जो वज़न है, उसकी कहानी का जो वज़न है, वो वज़न पूरे रूप से सब लोगों को समझ में आए। But the media is not yet controlled by them now. We all became journalists. Every one of you became journalists. So what is saved our life is your phones. Your child phones is told or reporting about Palestine. That have been said. We need many things of you. But on top of that, posting. Don't stop posting, resharing, recirculating the videos, the photos that came from your sister who is suffering there in Gaza, from your brothers, from your comrade there who is suffering of Gaza. Posting is very important. Thousands, millions of photos and videos came from Gaza. Don't stop posting it. Another issue. There is a lot of criminal leaders worldwide who is complicit in this war, paying for this war against the Palestinian people. And they have their social media accounts. One thing we ask you to do,
1 minute each day from each one of you. Follow, post, send him in his Facebook, in his Twitter, the videos and the pictures that came from Gaza. Is it fair? 1 minute. 1 minute per day. Yes. Let him go to sleep or wake up while he's looking at his Twitter account, seeing the photos and the pictures that came from Gaza. आज Fair. बिल्कुल का सभी लोग समझते हैं, मैं बिना बात ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बट एनीवे उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ज़ायनिस्ट मीडिया है उस ज़ायनिस्ट मीडिया के सामने आज हमारी इस पूरे लड़ाई का अगर कोई भी विकल्प है तो उस विकल्प में एक है कि आज आप सबके पास अपना अपना फ़ोन है, एक सोशल मीडिया, एक ऑल्टरनेटिव सोशल मीडिया, लोगों का सोशल मीडिया, वो दुनिया भर में इस बात को लड़ाई करने में हमारी सबसे बड़ी है, हमारे साथ है। और हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप उस पूरे जो ऑफिशियल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो एक तरीके से ज़ायनिस्ट मीडिया, ये हुत्तों का मीडिया ज़मन जो क्या कहते हैं उसमें डोमिनेंस है, उस मीडिया के सामने आप अपना चाहे 1 मिनट ही दिन में 2 चीज़ आप करिए। एक कि जो हमारे गाज़ा से भाई और बहनें और कॉमरेड्स जो वहाँ पे या तो जान गंवा रहे हैं या उनकी जो लड़ाई है, उनकी जो एक मानवता में एक जिसे कहते हैं वहाँ खड़े होकर भी वो जो लड़ाई कर रहे हैं, ये कह के कि हम मरने के लिए तैयार हैं पर यहाँ से हम जाने के लिए तैयार नहीं है, उस माहौल की उस छवि को आप जितने बड़े पैमाने पे आपके सोशल मीडिया, आपके फ़ोन से आप उसको दे सकते हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा एक आत्मबल और सबसे बड़े ताकत का लिहाज करेंगे आप। एक तो ये, और दूसरा जो ऐसे वॉर क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने कहा नहीं पर मैं कह रहा हूँ आइस इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा है कि आप क्रिमिनल्स हैं, वॉर क्रिमिनल्स हैं, तो उन वॉर क्रिमिनल, उन पॉलिटिकल लीडर्स जो दुनिया में जहाँ पर भी हो, जो फ़लस्तीन के आंदोलन के खिलाफ है, उसके इस बुनियादी लड़ाई को के खिलाफ झूठी बातें कहते हैं, जो ये सोचते हैं कि लड़ाई को और भी तेजी होनी, जो ये समझते हैं कि बम्बार्डमेंट होना चाहिए, जो ये समझते हैं लड़ाई और भी बड़े पैमाने पे होना चाहिए, उन लोगों के ट्विटर अकाउंट, उन लोगों के फेसबुक में आप 1 मिनट भी अपने आपके सोशल मीडिया के ताकत से उसको फॉलो करके आप उस गाज़ा में जो हो रही है उस छवि को आप लोग भेजें, ताकि जब वो सुबह उठते हैं तब उनको महसूस हो कि उनके कारण से दुनिया में कितने लोगों की जान गई है, और जब वो सोते हैं तो उनके नींद में ही आए, क्योंकि उनको ये छवि सब उनके दिमाग में जम जाना चाहिए। फ़लस्तीन और भारत की एक लंबा इतिहास, उस इतिहास का जिक्र किया। 1930 में 36, 38, 39 में जो वहाँ पे फ़लस्तीन ने अपने लिबरेशन के लिए जो उन्होंने वहाँ पे पहली बार लड़ाई की, उस लड़ाई के अंदर भी हमारे भारत ने समर्थन दिया, योगदान दिया। महात्मा गांधी खुद 1947 में जब जिसे कहते हैं फ़लस्तीन की जो उनकी अपनी होमलैंड है, अपने ही ज़मीन पे, अपने ही जगह पे, अपने ही घर में जो उसको वंचित किया गया, उसको टुकड़े में 2 टुकड़े में